अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 23 जुलाई के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी मौसम विभाग ने ट्विटर पर एक बयान जारी करके कहा कि नजरान, जाज़ान, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी, फिर गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इसका सिलसिला मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों जबकि रियाज रीजन के दक्षिण के इलाकों तक फैल जाएगा। तेज़ रेतीली हवाओं से अल शर्किया, रियाज, कसीम और हाइल रीजनों में देखने में काफ़ी परेशानी होगी, यानी गुबार इतना ज़्यादा होगा कि आम लोगों को देखने में काफ़ी परेशानी सामने आएगी। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जिदान, जी हाँ, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने 2 महीने पहले टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था, यानी जो 15% टैक्स हुआ है अभी, वैल्यू टैक्स, इन्हीं के ज़रिए ऐलान किया गया था 2 महीने पहले। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बातें वायरल हो रही थी कि इनकम टैक्स सऊदी अरब के अंदर लगने वाला है, लेकिन इन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि इसका अभी कोई इरादा नहीं है और किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं है इनकम टैक्स के हवाले से। उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है, काफ़ी लंबा इसका प्रोसेस होता है, लेकिन हमारी तरफ से इसके लिए कोई तैयारी अभी नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि अभी ख़तरा सऊदी अरब से टला नहीं है, यानी इकोनॉमी है अभी भी डगमगा रही सऊदी अरब की। टैक्स बढ़ाने के बाद भी सुकून सऊदी अरब के अंदर अभी नहीं देखने वाला, लेकिन अगर ये चीज़ सच हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सऊदियों पर ही इनकम टैक्स लगे, अजनबियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 15% टैक्स बढ़ गया है इसी से काफ़ी परेशानी हो रही है अजनबी लोगों को खासकर। और फ्यूचर में अगर इनका टैक्स भी लग जाता है तो फिर तो मुसीबत पूरी तरह ही बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसा कोई इरादा फिलहाल नहीं है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते दिन आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 2331 नए केसों की पुष्टि हुई है। साथ ही 3139 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। बात करते हैं अगर मरने वालों की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 44 नए लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल तादाद 2601 हो गई है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक कुल संख्या में अगर देखें तो सऊदी अरब में कोविड-19 के कुल केस 2,58,156 हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2,10,398 लोग कोरोना वायरस अब तक सऊदी अरब में ठीक हो चुके हैं। सऊदी अरब में रहते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी यानी सामा ने दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं और अपना प्लान अचानक बदल लेते हैं, यानी डिलीवरी से पहले पहले अगर आपका पार्सल अभी चला नहीं है कंपनी से, तो उससे पहले पहले अगर आप उसको कैंसिल कर देते हैं तो आपका पेमेंट 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन शर्त यह है कि मादा कार्ड से, यानी जो डेबिट कार्ड होता है उससे आपने पेमेंट किया हो। यदि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया होगा तो इसके लिए कम से कम 14 दिन का टाइम लगेगा, यानी क्रेडिट कार्ड से 14 दिन का टाइम लगेगा और मादा कार्ड से 1 दिन का टाइम लगेगा आपके पेमेंट वापस आने में। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती, यानी इन नियमों का पालन नहीं करती, 1 दिन के अंदर और 14 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस नहीं आता है, तो इसकी शिकायत आप सामा से कर सकते हैं। फिर सामा उन पर सख्त कार्रवाई करेगा। तो एक बहुत अच्छी खबर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए। सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज फंड, ये स्पेशल एक फंड बनाया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जो सऊदियों को रोज़गार देता है, यानी सभी तरह के सऊदियों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए जो भी मदद चाहिए इस फंड के ज़रिए ही मिलेगी। अब इस फंड के ज़रिए से खबर ये निकल कर आई है कि कोई भी बेरोज़गार सऊदी 50,000 रियाल का कर्जा ले सकता है, जिस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं लगता। आपको मालूम ही होगा सऊदी अरब के अंदर सिर्फ अपनी गारंटी देकर, यानी जो नेशनल आईडी होती है सऊदी अरब की, उसको दिखाकर वो कर्जा ले सकता है, लेकिन उसी के साथ उसको प्रूफ भी दिखाना होगा कि वो क्या कारोबार करना चाहता है। यानी जो ठलवे होते हैं बिल्कुल उनके लिए कर्जा नहीं मिलेगा। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, यानी जिसके अंदर कुछ काबिलियत है और वो कुछ करना चाहता है, तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और 50,000 रियाल तक का कर्जा उसको इंस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो उम्मीदवार है, यानी जो एप्लीकेशन करता है, 18 से 60 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही जो सऊदी बच्चे होंगे उनकी अजनबी माँ होगी, यानी किसी सऊदी ने अगर शादी कर ली है कहीं बाहर विदेश में और उसकी बीवी सऊदी अरब के अंदर रहती है, तो उसके बच्चे अगर सऊदी अरब के अंदर है तो उसके ज़रिए भी कर्जा मिल जाएगा। बच्चों का उसमें रेफरेंस देना होगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी सहूलत है, सिर्फ सऊदियों के लिए, अजनबियों से इसका कोई संबंध नहीं है। सऊदी अरब के रियाद शहर के मदाइन अल फहद मोहल्ले में अल स्कोन स्ट्रीट पर एक सऊदी और अजनबी में झगड़ा हो जाता है। पहले बातों बातों में झगड़ा होता है,
फिर थोड़ा सा करीब से झगड़ा हो जाता है, उसके लोग वीडियो बना लेते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, फिर पुलिस को जो है यहाँ पर दखल देनी पड़ती है। आपको बता दें कि झगड़ा कैसे हुआ। अजनबी जो वर्कर था उसकी एक वर्कशॉप थी गाड़ी ठीक करने की, सऊदी आता है गाड़ी ठीक कराता है, लेकिन जब पैसे देने का नंबर आता है तो वहाँ पर कहासुनी हो जाती है। आपने अक्सर ऐसे केस अपने आसपास भी देखे होंगे कि अक्सर सऊदी कैसे बाद में बिहेव करते हैं, लेकिन खबर के मुताबिक अभी क्लियरली ये नहीं बताया गया है कि झगड़े की वजह क्या थी, यानी बेसिक वजह क्या थी, किस वजह से झगड़ा हुआ। क्या सऊदी शहरी ने हरकत की काम कराने के बाद, या फिर अजनबी वर्कशॉप वाला मौके का फ़ायदा उठा रहा था। हालांकि खबर क्लियर अभी नहीं बताई गई, लेकिन आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं अगर आपने इस तरह के वाक़यात देखे होंगे अपने आसपास। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर, इस सेंटर के बारे में पहले भी आपसे खबरों में बता चुका हूँ। ये ख़ास तौर पर विदेशों में जाकर, यानी जो गरीब देश होते हैं उनमें जाकर मदद करता है सऊदी अरब की तरफ से। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने मदद की है आगे। फ़िलहाल आपको बता दूं कि सोमालिया के अंदर जो है ये एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि पीने के पानी तैयार करेगा लोगों के लिए। 42,450 लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आएगी ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2015 में सेंटर की शुरुआत की गई थी और 53 देशों में 1339 प्रोजेक्ट पर काम इस सेंटर ने किया है। इन प्रोजेक्ट की कुल लागत 4.42 अरब डॉलर से ज़्यादा है। खासकर आपको बता दें कि जहां जहां ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस सेंटर के ज़रिए, 3 बिलियन डॉलर यमन में खर्च किए हैं, फ़िलिस्तीन में 360 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, सीरिया में 296 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं और सोमालिया में 192 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट चलाए हैं इस सेंटर ने अभी तक, यानी 2015 से 2020 तक। एक सऊदी शहरी जिसका नाम हमूद अल जिलान था, यानी कि अब वो जिंदा नहीं रहे, वादी दवासर से 4 दिन पहले लापता हो गए थे अपने घर से, यानी पहाड़ों में सैर करने के लिए निकले थे। और ये वाले पहाड़ नहीं जो एक्चुअल में होते हैं, जो रेतीले पहाड़ होते हैं यानी रेगिस्तान जिसको कहा जाता है, उसमें सैर करने के लिए अपनी गाड़ी के साथ निकले थे और ये रियाज के इलाके में पाए गए हैं। यानी 4 दिन के बाद रेस्क्यू टीम और पुलिस की टीमें लगातार इनको ढूंढ रही थी। 4 दिन के बाद इनको रियाज के इलाके में पाया गया है। लेकिन ख़ास बात यही है खबर आपसे शेयर करने की, यानी रेस्क्यू टीम ने जब इनको ढूंढ निकाला रेगिस्तान के अंदर तो ये सजदे की हालत में पड़े हुए थे, यानी बिल्कुल जैसे कि सजदा करता है बंदा उस हालत में थे। हो सकता है कि इनकी नमाज पढ़ते हुए मौत हुई है, तो ये बहुत अच्छी मौत हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तस्वीर में देखने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर 5-6 लोग दिखाई दे रहे हैं उसके पास ये बंदा सजदे की हालत में दिखाई दे रहा है। तो कितनी अच्छी ये मौत थी अगर इस तरह से मौत हुई है। और आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी बड़े बड़े रेगिस्तान है जहाँ पर अक्सर लोग खो जाते हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आती है। और यहाँ पर किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करते हैं और ना ही इसके कोई रास्ते होते हैं, यानी बंदा बस अचानक चला जा रहा है कहीं भी और जाकर फंस जाता है। तो अक्सर रेस्क्यू टीम जो है इनको ढूंढ कर निकालती है जब घर वाले शिकायत करते हैं पुलिस में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महीनों लाश को ढूंढने में लग जाते हैं। तो इस तरह की खबर थी, खासकर सजदे की हालत में ये बंदा पाया गया है, तो अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आपका कोई सवाल या सुझाव था कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।